ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करण गिल की ओर से राम राम। दोस्तों, आज पहुंचे हम नरवाना शहर में। यहाँ पे आज मिले हम डॉक्टर राजिंदर सिंह चौगन, जो लोहास यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो ट्रेंड हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे। प्रेग्नेंट करवाते हैं बच्चों को, तो ये टिक्का से करवानी चाहिए या बुल से करवानी चाहिए? देखो, आप दोनों में से किसी से भी करवा सकते हो। ठीक है। आपके पास उपलब्धता की बात है। हम्म। अच्छी क्वालिटी का सांड उपलब्ध है तो आप उससे भी करवा सकते हैं। हम्म। और टीके की मतलब सहूलियतें आपके आसपास उपलब्ध हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कि भाई जिस सांड का आप टिक्का लगवा रहे हो उसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है, वो किस संस्था से आ रहा है, क्या दो संस्था से आया हुआ सांड, उसकी विश्वसनीयता क्या है, या उसकी टेस्टिंग कैसे हुई है पीछे, ठीक है। या उसकी पिछली पीढ़ियों का रिकॉर्ड आपके पास कैसे उपलब्ध है क्या। ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएं, 2-3 पीढ़ियों का आपके पास रिकॉर्ड है, आगे उसके औलाद जो पैदा हुई है उसका भी आपके पास 1 पीढ़ी का 2 पीढ़ी का रिकॉर्ड उपलब्ध है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं करवाने की। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि विश्वास होना जरूरी है आपका। ठीक है। क्योंकि धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा होती है। खान पान में तो क्या है, आपके मान लिया एक फीड की बोरी में कोई कमी आ गई तो आप अगली बोरी में सुधार दोगे, तो यहाँ कुछ सुधारने की गुंजाइश नहीं है फिर उसके बाद में। यहाँ तो जो आपका नुकसान होना है फिर वो हो चुका है। इसलिए सावधानी बरतें, बिल्कुल विश्वसनीय जगह से ही आप मतलब टिक्का लें या सांड का प्रयोग करवाएं। अब बाजार में जैसे आप बोल रहे हैं कि कई तरह के भ्रामक प्रचार हो रहे हैं, बिल्कुल। फलाने आदमी का टिक्के जोटों के नाम रखे हुए हैं, बड़े बड़े युवराज, शहनशाह, बादशाह, ये बहुत सारे हैं जी। हाँ, और अब तो प्रधानमंत्रियों के नाम भी रखने लग गए, डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, पुतिन, जिनपिंग, ये जोटों के नाम रखने शुरू कर दिए लोगों ने। तो नाम रखने से कुछ नहीं होगा, आप किसी का नाम कैसे रख रहे हो, वो तो अपनी बैकग्राउंड का पता होना उसकी चाहिए। पॉपुलरिटी है, मतलब कर रहे हैं उसकी, भाई उस बड़ा आदमी का नाम रख के। असली बात यह है कि हमारे पास में लिखित रूप में जिस कटड़े का सीमन जिससे हम प्रजनन करवा रहे हैं, अगर 2-3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड, 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड हमारे पास में है, माँ का, नानी का, नानी की माँ का दूध का रिकॉर्ड क्या है, अगर आगे ये भी आ रहा है कि इसके अगर 15 कटड़ी हुई है तो उन्होंने दूध देना शुरू कर दिया, तो उनका दूध कितना है, फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। बिल्कुल। नहीं तो पीछे वाली 3 पीढ़ियां रिकॉर्ड तो देख लो, क्योंकि आधा तो हमारे पास उसका मतलब बेनिफिट उसको हमारा मिल जाएगा और उस धोखे से बच जाएंगे। तो ये प्रचार, भ्रामक प्रचार में ना आए, मतलब ये 10 करोड़ का जोटा है, ये 5 करोड़ का जोटा है। कोशिश करें, हमारे बुजुर्ग भी क्या करते थे पहले, मान लिया आपके अड़ोस पड़ोस में सच्चा खेड़ा गांव में एक भैंस ब्याह गई और 18-20-25 किलो दूध दे रही है, वो आपके गांव को लोगों को दूध पड़ गया, आपका गुआंढी भाई है उसके पास जाते थे, भाई तेरे भैंस का जो कटड़ा ले आई है ना वो हमारे गांव को दे देना, दे देते थे। उनका यही सिद्धांत था। उस टाइम कौन सी यूनिवर्सिटी थी, ना उस टाइम बैन सुंदर के अंदर था, ना उस टाइम NDRI करनाल थी। ये नस्लें तो हमारे बुजुर्गों ने बनाई है। वो इसलिए बनाई है कि उन्होंने वहाँ भैंस के लिए तो डेयरी का दूध का पैरामीटर लेकर चले हैं, और बैलों के लिए रखा था भाई बैलों की ताकत कैसी है, इनकी स्पीड क्या है, मतलब दोनों पर्पज हो गए, दूध के लिए भी हो गया, खेती बैलों के द्वारा की जाती थी, वो हमारी गौ माता मानी जाती थी, पूजा करते थे, दही वगैरह छोड़ते थे उसको। तो गाय को मतलब गरीब आदमी की मतलब भैंस भी कह देते थे। आमतौर पर दूध के लिए भैंस पाली जाती थी, खेती के लिए गाय पाली जाती थी, अच्छे बैलों के लिए भी, दूध के लिए भी। अच्छा तो डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं कई बार हम पशुपालक भाइयों से मिलते हैं तो वो बताते हैं कि मान लो जैसे कि माँ किसी बुल से प्रेग्नेंट है, हाँ, आगे कटड़ी पैदा होगी, वो बड़ी होगी, उसको गर्भधारण करवाना है, तो सेम बुल से ना करवाएं। देखो, अगर सेम बुल से ना कराएं तो अच्छा है थोड़ा सा,
अच्छा। हाँ हाँ, क्योंकि फिर वो इन ब्रीडिंग का मतलब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता है। मतलब कहने का मतलब जिस तरह हम देसी भाषा में आप कहते हैं एक जैसे उत्तर में शादी नहीं करते या। देसी भाषा में एक उत्तर में शादी नहीं करते, या हाइब्रिड बाजरा को हम दोबारा उसी बीज से नहीं बोते, मतलब ठीक है। जो बाजरा है ना, जो हाइब्रिड बीज कोई भी है, हम्म। उनको हर बार हाइब्रिड बीज नहीं करना पड़ता है। हम्म। बीज तो अपने पास पहले वाला का भी है, वो उग भी जाएगा, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करते कि उस उत्पादन के ऊपर उसका असर पड़ जाता है। ये मतलब मोटी भाषा में ये चीज होगी ना, तो इसलिए अगर पॉसिबल है, संभव है, तो दूसरे का प्रयोग कर ले आप। ठीक है। लेकिन सीमन या टिक्का जो लगवाना है वो विश्वसनीय संस्थान से लेना चाहिए। तो यदि मतलब कोई पशु अब क्या है कि गांव में यदि हम प्राइवेट सीमन लेकर आओ तो काफी महंगे पड़े हैं। हम्म। तो यदि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या मतलब उससे वो करवाए तो कौन सा सीमन बढ़िया है? देखो सीमन तो ये है ना, कोई एक बुल का तो हो नहीं सकता। हम्म। पूरा बड़ा हरियाणा है, यहाँ कई लाख पशु हैं, उनके लिए टीके का प्रजनन का प्रोग्राम किया जाता है। हम्म। बहुत से पशु हैं, पशुपालन विभाग भी दे रहा है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान भी देता है, और राष्ट्रीय डेयरी मतलब संस्थान है जो करनाल में, करनाल में। ये भी दे रहे हैं। तो जहाँ से भी आमतौर पर पशुपालकों के लिए जो सेवा प्रदान की जाती है वो पशुपालन विभाग के द्वारा की जाती है, हम्म। और उनका खुद का भी मतलब विभाग का मतलब ये अरेंजमेंट है सीमन वगैरह का, ठीक होगा, वो लगाते हैं उसके हिसाब से। उससे आप समय समय पर थोड़ा ध्यान रखते रहे, मतलब कि मान लिया आपकी पसंद का टिक्का मतलब हिसार में है, भैंस अनुदान केंद्र में है, या NDRI करनाल में, तो वहां से खुद लाके आप टिक्का वहां से लगवा लो आप उसमें। ठीक है। डॉक्टर साहब एक चीज और हमने पूछ रही थी, जो हम पशु हैं ब्याने से 3 महीने के, जो 3 महीने लास्ट के रह जाते हैं, 2 महीने रह, उसमें पशुओं को क्या देना चाहिए? ये काफी लोगों के सवाल हमारे पास आते हैं। देखो उस टाइम भी आप वही खुराक दे सकते जो पहले दे रहे थे, लेकिन ब्याने से 10 दिन पहले थोड़ा सा हल्का मतलब आसानी से पचने वाला राशन वो देना चाहिए। जैसे कि मतलब दलिया वगैरह। अच्छा। हाँ हाँ, थोड़ा गुड़ भी दे दो चाहे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। जन्म के बाद जैसे 1 हफ्ता जन्म के बाद और 1 हफ्ता जन्म से पहले भी थोड़ा सा मतलब हल्का राशन हो जो। लोगों में क्या धारणा है कि मतलब ये दलिया वगैरह जो हम 10 दिन पहले आप कह रहे हो, वो कह रहे हैं कि अब तो बच्चा का लगेगा, माँ का नहीं लगेगा। देखो बच्चे का नहीं लगेगा, माँ को अगर आप नहीं दोगे ना, आप कई जगह बिल्कुल गलत धारणाएं हैं कि वह ये सोच के कि भाई अब तो बच्चे का लगेगा, 2 महीने पहले खुराक कम कर देते हैं माँ की, उसका असर उसके दूध के उत्पादन में बहुत बुरी तरह से पड़ता है। क्योंकि बच्चा तो माँ को खुराक बिल्कुल भी ना मिलेगी ना तो भी ले लेगा, उसके शरीर में तो रिजर्व है, और माँ कमजोर हो जाएगी। फिर कहते इसके तो हाड़ जलने शुरू हो गए। हाड़ नहीं जल रहे उसके, क्योंकि वो हड्डियां भी उसकी उसी टाइम लग रही हैं, उसने तो हड्डियां में से भी कैल्शियम फास्फोरस सारा खोज लिया। फिर बच्चा पैदा हो गया, फिर एक बार मिल्क फीवर हो गया, डेथ भी होगी भैंस की, मतलब आपने सारा खींच निकाल लिया। खींच कहाँ था वो, थोड़ा बहुत दूध जो खींच लोटी में था दूध के अंदर वो भी निकाल लिया आपने, बाकी तो बच्चे ने निकाले रखा था, तो उसका कैल्शियम कम हो गया, मतलब वो बैठेगी तोड़ के। जो दलिया की बात आवा है, हाँ, दलिया अपना आमतौर पे कि आजकल तो सिर्फ गेहूं का ही दिया गेहूं जा का रहा दलिया जैसे है, मतलब हल्का दलिया, इसमें मतलब बारीक ना हो, थोड़ा मोटा मोटा दलिया करके खिला दो उसको, थोड़ा गुड़ डाल दो उसमें। वैसे तो रूटीन में ब्याने से 2-3 दिन तक तो आप जो भी राशन खिला रहे हो दे सकते हो आप। ब्याने के बाद थोड़ा है ना बिल्कुल हल्का दो उसमें, फिर क्योंकि उसमें शरीर में काफ़ी बदलाव आता है फिर शरीर में पशु के। उस टाइम में आधा किलो तो रोजाना गुड़ भी दे दो, दलिया वगैरह दे दो, पैट वगैरह करके अपने में। अच्छा। कहते हैं दूध एक में आपने देते हैं। बताया था कि खनिज मिश्रण जो हम मिश्रण बना के देवांगे दालों का या कोई फसलों का, बैलेंस राशन, हाँ। तो वो हमने उबाल के देने चाहिए, बे के देना चाहिए, या किस तरह देना चाहिए? देखो उबालने से तो ना, आम तौर पे उबालते किस चीज को थे, बिनौला को, क्योंकि बिनौला का जो बाहरी कवच है वो थोड़ा सख्त होता है, उबालने से वो नरम हो जाता था। और बिनौला मतलब प्रोटीन का मुख्य सोर्स था हमारा। अब बिनौले की जगह लोग खड़ का प्रयोग करते हैं, तो खड़ को उबालने की जरूरत नहीं है, उसको 2-3 घंटे पहले भिगो दो आप बस। खड़ को भिगो दिया, और जो बाकी का वो अपना हाँ, दालें वो वगैरह अगर वो आप कई चीजें मिला रहे हो तो वो भी भिगो दो आप, उसमें क्या दिक्कत है। भिगोने में कोई दिक्कत हाँ नहीं। हाँ,
ठीक है। और गर्मी के मौसम में तो आपने ज्यादातर है ना अच्छी तरह से मतलब जो दाना वगैरह पशु खिला रहे हो, खड़ वगैरह अच्छी तरह से भिगो के देनी चाहिए, ताकि कुछ पानी भी चले जाए साथ में उसके। ठीक। मतलब 2-1 मिनट की एक वार्तालाप अपनी रहेगी काफ पे। यदि हमने काफ पालने हैं तो किन किन चीजों का हमने ध्यान रखना पड़ा और किस तरह पालें, क्योंकि हम आमतौर पे देखा आजकल थोड़ा दूध छोड़े हैं तो मतलब वो काफ पल नहीं पाते बढ़िया तो तरीके इसमें बन नहीं पाते क्या, 25 से 30% छोटे बच्चे तो 1 साल की उम्र से पहले मर जाते हैं। हाँ, ये बड़ी समस्या वो है हमारी किसान लापरवाही इसकी वजह से मरते हैं, मतलब के हिसाब से। एक समय था जब पशुपालन हमारा मुख्य व्यवसाय था, उस टाइम हमारी छोटे बच्चों की पशुओं में मौत कम होती थी, अब ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है उस बिल्कुल। टाइम आदमी की मौत पशुओं से 5 गुना ज्यादा होती थी, अब वो रुकी। अब हाँ हमने वहां ध्यान कर लिया। अब वो थोड़ा सा ध्यान जहाँ वहां रखते थे उस पर कर देंगे तो मृत्यु को दर को रोका जा सकता है, और उसी से उसका विकास भी बढ़ जाएगा। इसके लिए जन्म से पहले ही बच्चे के बारे में सोचना पड़ेगा। बच्चा माँ के पेट में, जैसे भैंस की बात करते हैं तो 10 महीने 10 दिन रहता है। पिछले 7 महीनों में 6 महीनों में, पहले 7 महीनों में बच्चे का विकास माँ के पेट में कम स्पीड से होता है, पिछले 3 महीनों में ज्यादा स्पीड से बनता है। ठीक है। उसकी हड्डियां बनती हैं और ज्यादा खुराक माँ से लेता है। इसलिए पिछले 3 महीने में बच्चे के नाम की खुराक भी माँ को फालतू दी जानी चाहिए, 1-1.25 किलो अच्छी क्वालिटी का दाना, ताकि माँ का स्वास्थ्य ठीक रहे। क्योंकि सारी खुराक बच्चा माँ ही तो ले रहा है, अगर माँ के पास खुराक नहीं होगी तो बच्चे पे भी असर पड़ेगा थोड़ा सा उसका। तो इसलिए माँ का स्वास्थ्य भी ठीक रहे और बच्चे को पूरी खुराक मिलती रहे, क्योंकि ज़्यादातर हड्डियाँ बढ़ियाँ उसकी उसी टाइम बढ़नी है, तो उसका खुराक का ध्यान करें। फिर जन्म के समय में कुछ लापरवाही की वजह से मतलब मौत हो जाती है, वहाँ पर उसका ध्यान कर लें। जैसे कि जब बच्चे का विकास पूरा हो गया तो हार्मोनों के प्रेशर से रास्ता बनता है, बच्चा बाहर आने लगता है। सबसे पहले उसका कौन सा हिस्सा बाहर आता है, मुंह और नाक आती है ना, अगले खुरों पे टिका हुआ, तो उसकी नाक की सफाई करते हैं। मान लिया किसी वजह से वो नाक रुकी गई, मतलब उसमें डंगा फंस गया, छेली को फाड़ के आया है, तो वो बच्चा वहां तक तो सुरक्षित आ गया। जब नाक बाहर आई ना, उस टाइम उसकी नाक भी कट चुकी है माँ से, जहाँ से पहले का सांस का सिस्टम था वो तो खत्म हो गया। अगर नाक भी रुकी है तो मर जाएगा बच्चा। तो उंगली की सफाई कर दें। अब कई भैंस खड़ी होकर जन्म देती हैं, कई बैठ कर जन्म देती हैं, तो कम से कम एक समझदार व्यक्ति वहाँ रहना जरूरी है जब गाय भैंस बच्चा पैदा करती है, ताकि मदद की जरूरत पड़े तो उसकी मदद कर सकता है वो। अब खड़ी है तो भैंस, बच्चा ऊपर से गिरता है, नुकसान हो जाता है कई बार। अगर बैठी है तो कोई दिक्कत नहीं, जन्म में समय तो लग सकता है लेकिन बच्चे को नुकसान नहीं होता। अगर भैंस खड़ी है तो आदमी होगा तो उसको पकड़ लेगा या थोड़ी मदद कर देगा उसको, छोटी मोटी अटक आ गई तो। और कई बार कुत्ते बिल्ली वहाँ घूमना शुरू कर देते हैं जहाँ भी बच्चे पशु बच्चा दे रही है, तो अगर एकदम से बाहर आते ना भी काट दी तो खून निकल जाएगा, बच्चे का मौत हो जाएगी। सर्दी है, दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना है, तो सर्दी से बचाव कर सकता है आदमी। और उसके बाद बच्चे को माँ के आगे डाल देते हैं सीधा, तो ये काम ना करें। बच्चे की अच्छी तरह से सफाई वगैरह करके, मुंह नाक की मतलब सफाई सफाई करके अच्छी तरह से जून के द्वारा, पराले के सहारा, मोटे कपड़े से या बोरी वगैरह से, फिर माँ के आगे डाल लें। माँ बच्चे को चाट लेगी और माँ बच्चे को चाट लेगी अच्छी तरह से, बच्चा आधा घंटे में खड़े होने की कोशिश करेगा। अगर ना चाटेगी तो माँ 2-3 घंटे में खड़ा हो सकता हो। जो ही बच्चा खड़ा होने की कोशिश करे उसको खींच पिलाने की कोशिश करो आप, बिल्कुल इंतजार नहीं करना आपने माँ ने जेर डाल दिया ना डालनी। ना डालने के कई और कारण हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, उसका बच्चे के खींच पिलाने का कोई संबंध नहीं है। उल्टा साइंस तो ये कहती है कि जितना जल्दी बच्चे का माँ का दूध पिलाओगे बच्चे को, उतना जल्दी इसकी माँ जेर डालेगी। गाँव में उल्टा समझाते हैं कई बार, कभी जेरी ना डाले, खींच निकालने से जेरी न डाले, मतलब हाँ। लेकिन ये सही तरीका ये है कि भाई जितना जल्दी बच्चों को खींच पिलाओगे माँ भी जेर डालेगी, और वो बच्चे को जल्दी खींच पिलाना भी जरूरी है। ये बात आ गई। फिर उसकी नाभि का इलाज कर दो, 1-1.5 इंच छोड़ के धागा बांध दो, उससे 1 इंच छोड़े काट के दवाई वगैरह लगा दो, 2-3 दिन दवाई लगाओ उसके, ताकि नाभि रोग से बचा जा सके। कई बार सूंड पक जाता है, बाहर पक गया तो इतना बड़ा हो जाता है, पता लग गया हमारे को, अंदर पक गया तो पता भी लगता है, बच्चे की मौत हो जाती है। और 4-5% बच्चों की मौत भी हो जाती है। पहले हमारे बच्चे बहुत मरते थे सूंड पक के। अगला जो मेन काम है छोटे बच्चों में, तो सबसे बड़ा कारण है मौत का, पेट के कीड़े होते हैं। ये 10 दिन की उम्र में लगभग
सभी बच्चों में पेट में कीड़े होने शुरू हो जाते हैं। इनके अंडे माँ के दूध से ही आ जाते हैं और उनमें से फिर जून निकल जाती हैं। इनकी संख्या कई बार हजारों में लाखों में हो जाती है। गांठें बन जाती हैं, कई बार बच्चों की आंत फट जाती है, मौत होगी, बंधा पड़ गया, या मौत नहीं हुई तो उनका विकास रुक जाता है बिल्कुल। लेकिन बच्चे बताते हैं कि हमारे पेट में गड़बड़ हो रही है। क्या बताएंगे वो? आंखों से पानी शुरू हो जाएगा, आंखों में गंदगी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी, दस्त लग जाएंगे, दस्ता में सफेद सफेद झाग आना शुरू हो जाएंगी, बदबू आनी शुरू हो जाएगी, तो और उनका विकास रुक जाएगा। तो इसलिए इसका भी मतलब जो विज्ञान की तरीके से दवाई देनी है बच्चों को पेट के कीड़ा की, जैसे यूनिवर्सिटी से पास करती है, वह पहली खुराक 15 दिन में, उसके बाद 1 महीने के बाद दूसरी खुराक 45 दिन की उम्र में, फिर 75 दिन की उम्र में, और फिर छठा महीने एक एक मतलब खुराक देते रहो। बच्चों का कम से कम अंदर कीड़े नहीं होंगे तो जो कुछ भी खान पान उसको मिलेगा वो पूरा उसका सिस्टम पर लगेगा। बच्चों को दूध कितना पिलाना चाहिए? देखो वैसे तो बच्चे तो माँ का सारा दूध भी पीजेंगे, लेकिन कुछ दिन तक तो कम से कम है, 1 डेढ़ महीने लग, तो अगर आप बच्चे को उसके वजन का 10वां हिस्सा दूध पिला दोगे, आप मान लिया 30 किलो का बच्चा है और 3 किलो दूध दे दोगे तो उसका पूरा विकास हो जाएगा, उसकी शरीर की सारी जरूरत पूरी हो जाएगी। ठीक है। 10वां हिस्सा दे दोगे तो आप। अब दुर्भाग्य से ये पिछले कुछ समय से दूध पिलाना बिल्कुल ही बंद कर दिया, खासतौर से महिलाओं ने तो हाँ, पोसाने के लिए छोड़ती हैं। जब तक आदमी दूध निकाला करते एक थन अलग से रिजर्व होता था, अब महिलाएं नहीं दे रही दूध इतना, मतलब बच्चों को पीने देती, तो कुछ तो जरूर दें इनको बच्चों को दूध, और साथ में उसको जल्दी खाना सिखा दें बच्चे को। हमारे बच्चों वाला सिस्टम नहीं इनका कि 6 महीने माँ का दूध पिलाओ खेल, इनको 10-12 आने के बाद में खिलाना कोशिश करो आप, हाथ पे रख के कुछ जो माँ को खिला रहे हो उस पर रखो ताकि बच्चा 2 पत्ते चाट ले, उठा ले जीव के साथ में अंदर ले जाए। वो इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इनका पेट का सिस्टम अलग अपने से। इनका जो चौथा पेट है जिसमें बच्चा पैदा हुआ है वो पूरा विकसित है, काम कर रहा है, लेकिन जो 3 पेट है जिसमें बच्चा पैदा हुआ है वो सोए हुए हैं। वो कब जागेंगे? जब दूध के सिवाय कोई और चीज बच्चे के पेट में जाएगी, उस टाइम उनमें हलचल शुरू हो जाएगी और बच्चे फिर वो चीज खा सकते हैं जो हम नहीं खा सकते। ये बरसीम खा लेंगे, दही खा जाएंगे, ज्वार खा लेंगे, मक्का खा लेंगे, तूड़ी, पराड़ी, मतलब वो घास भी खा जाएंगे। बराबर की खुराक अब वो देने लग जाए। दूध की बजाय दूध चीज पर निर्भर नहीं रहेंगे, उसको खा के अपना गुजारा कर लेंगे। हाँ। ठीक है। फिर भी कुछ दूध तो बच्चों को दिया जाना चाहिए जब तक दे सकते हैं आप उसके हिसाब से। तो साथ में फिर ये जो बाहर के कीड़े हैं, चिच्चड़ हैं, जूम हैं, मतलब इनका भी इलाज करना चाहिए आदमी ने। इनका क्या इलाज है चिच्चड़ का, जौ का, यदि हम देखा इनके लिए तो वैसे तो ये साधारण कीड़े हैं, जो इंसान का ढेरे जूम होती है ना, जिन दवाइयों का हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो इनके लिए भी कर सकते हैं। ऐसे पेट के अंदर वाले कीड़े की बात है, जो हमारे बच्चों को स्कूलों में दवाई दी जाती है, छोटे बच्चों को पेट के कीड़ों की, वही दवाई सेम टाइप की दवाई का साइज का फर्क है गोली का, वो मतलब चाहे बाहर कीड़े हैं, इंसान वाली दवाई काम करती है वहाँ भी, अंदर कीड़े हो चाहे बाहर कीड़े हो। तो ये भी काफ़ी खून चूस जाते हैं, कई पर संख्या इनकी हजारों में हो जाती है, चमड़ी भी खराब हो जाती है, तो इनका भी मतलब इनसे कई तरह की बीमारियां भी आ जाती है पशुओं में अलग से, फिर इनका भी इलाज करना जरूरी है। साफ सफाई रखोगे, जब मान लिया कोई दवाई आपका पशु के शरीर पर स्प्रे कर रहे हो आप डॉक्टर की सलाह से, तो उस दवाई का छिड़काव वहाँ भी कर दो जहाँ बांध रखे हो, क्योंकि पशु पे छिड़काव करने से या पोछा मारने से उसके ऊपर के तो मर जाते हैं, नीचे वाले जो नीचे जो गए हुए हैं अंडे देने के लिए नीचे, मतलब वो वही अंडे देते हैं जहाँ बांध रखे हो, दीवारों में, खुरली के आसपास, पिलर वगैरह कोई है, ठीक है, गोबर के नीचे, तो वहाँ भी अच्छी तरह से तर करके कर दो तो आपका घर भी साफ हो जाएगा, कीचड़ खत्म हो जाएगी। ये देख रहे थे कि आप डॉक्टर साहब से बात करिए, हमने छोटे बच्चों के बारे में भी की है, तो बड़ी अच्छी जानकारी दी। ऐसी किसी वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।